इस वीडियो में बात करेंगे लर्निंग और उसके कुछ टाइप्स के बारे में। Verbal learning is actually related with the language which we use to communicate and various other forms of verbal communication। यानी कि ये रिलेटेड है उस लैंग्वेज से जो कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं कि हम एक लैंग्वेज को किस तरह से लर्न कर रहे हैं। अब लैंग्वेज में ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ग्रामर सीखी और वोकैबुलरी सीख लिया। एक लैंग्वेज को डीपर लेवल तक आप जाके जब देखते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सिंबल्स हो गए, वर्ड्स हो गए, साउंड्स हो गए, फिगर, साइंस। यानी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी कि आप लैंग्वेज के वर्ड्स के साथ इवन खेल सकते हैं। आप लैंग्वेज का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि अगला पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो सकता है आपसे। यानी आपने एक लैंग्वेज को ना इन डेप्थ स्टडी कर लिया है। जिस लैंग्वेज के थ्रू आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपकी अच्छी भली अंडरस्टैंडिंग है। अब एक वर्बल लर्नर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे एंजॉय कन्वर्सेशंस एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग विच दे नो नॉट। मीन्स कि उनसे कुछ भी कहा जाए, उनके साथ कन्वर्सेशन की जाए, उनसे क्वेश्चनिंग की जाए, जो भी उन्हें आता है उससे रिगार्डिंग उनसे कुछ पूछ लिया जाएगा तो ऑब्वियसली दे विल एंजॉय। उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें बात करना अच्छा लगेगा। और दे आर गुड विद वर्ड्स, उन्हें वर्ड्स का यूज़ करने आता है क्योंकि उनके पास एक अमेजिंग किस्म की वोकैबुलरी होती है जिसको वो किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपने शेक्सपियर को पढ़ा हो तो शेक्सपियर ने ही ऐसे ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं कि पर्सन जो है वो एक दफ़ा सुनेगा तो चौंक जाता है कि यार वाकई किसी ह्यूमन ने ये वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। और इसी तरह जो वर्बल लर्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं क्लास में। ये क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं इन्हें क्रिएटिव बनाते हैं। वो इन्हें इंटरैक्टिंग इन्वायरमेंट पसंद होता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बोलें, उनके साथ इंटरैक्ट किया जाए, उनसे क्वेश्चनिंग की जाए और ये आंसर दें और बड़ा क्रिएटिव होकर एक चीज़ को सीखते हैं। अब ऐसे लर्नर्स को ना ज़्यादा राइटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना इन्हें ऑरली टॉकिंग में इंटरेस्ट होता है। यानी ये बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं और इन्हें कम्युनिकेशन के लिए न्यू न्यू चीज़ें, न्यू न्यू टॉपिक चाहिए होते हैं। अब जितने भी लर्नर्स हैं ना मोस्टली उनके ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं लाइक लेट्स टॉक अबाउट इट, आई कैन क्रिएट अ डिस्कशन फॉर यू, आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। इस तरह की वो डिस्कशन में इंटरेस्ट लेते हैं तो ऑब्वियसली दे नीड अ डिस्कशन एज वेल। तो देखिए, एक बच्चा पैदा होता है तो राइट फ्रॉम द बर्थ चाइल्ड जो है वो डिफरेंट स्किल्स जो है एक्वायर कर लेता है। कोई उसके अंदर ये स्किल्स डेवलप नहीं करता कि आके उसने डाली हैं जी ये करो तो वो करो। बाय बर्थ ही उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। क्या चीज़ें होती हैं? यानी कि उसे पता होता है कि उसने अपने मतलब ये जो बॉडली ऑर्गन्स हैं उसके थ्रू उसने कैसे चीज़ों का हैंडल करना है। उसको पहले से ही ये चीज़ें जो हैं वो सीखना शुरू कर देता है। यानी उसे पता है कि उसे अब आपने नहीं बताया कि अपनी लेग्स को मूव करो या क्रॉल करो, उसने खुद ही ये चीज़ें जो हैं वो सीखना शुरू कर दी, खुद ही वो चीज़ें उसके अंदर आ गई। और बच्चा जो है अपनी लेग्स को मूव करेगा, अपने हैंड्स को करेगा, स्माइल करेगा, क्रॉल करेगा, ये चीज़ें जो थी उसके अंदर बाय बर्थ थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो बच्चा ग्रो करता है उसने टाइम के साथ डिफरेंट चीज़ें जो हैं स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर ली, सीख ली। लाइक वॉक कैसे करनी है, स्पीक कैसे करना है, ड्राइंग कैसे करनी है, राइटिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें, स्विमिंग एट्सेट्रा। तो ये स्किल्स जो हैं उसने आहिस्ता आहिस्ता खुद सीखना शुरू कर दी। यानी वो लर्निंग की स्टेजेस से आता गया ना। जब पैदा हुआ था तभी उसके अंदर लर्निंग की एक एबिलिटी आ गई थी कि उसने चीज़ों को लर्न किया। यानी एक चीज़ जो है उसे डरा रही है तो वो बच्चा उस तरफ दोबारा नहीं जाएगा। आपने उसके अंदर किसी चीज़ के बारे में अगर डर डाल दिया कि वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे कोई मतलब बहू रहता है, बहू कहते हैं बच्चों को ज़्यादातर डराने के लिए, तो बच्चों ने वहाँ पे नहीं जाना कि यार वहाँ पे कुछ हो सकता है, कोई डेंजरस चीज़ हो सकती है, मुझे हार्म कर सकती है। या फिर बच्चे को आप किसी जगह पे आ रहा है तो आपने उसको डरा दिया तो वो दोबारा नहीं जाएगा। उसने लर्न कर लिया कि नहीं यार यहाँ नहीं जाना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है ना उसकी कुछ हमारे अंदर बाय बर्थ ही हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है कि हम लर्न करना शुरू कर देते हैं। और ये लर्निंग किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन ही लर्न करते हैं, इवन एनिमल्स लर्न करते हैं। आपने एनिमल्स की अगर कोई जगह बनाई हुई है ना खाने की, तो आपने वहाँ पे रखा है तो अगले दिन वो एनिमल वहाँ पे फिर आ जाएगा कि यहाँ पे शायद कुछ रखा हो खाने के लिए। फिर तीसरे दिन अगर आपने दूसरे दिन रखा है तो फिर तीसरे दिन आ जाएगा वहाँ से खाने के लिए, उसकी हैबिट बन जाएगी, यानी लर्निंग हो गई ना।
तो फिर बच्चे की बात कर रहे थे कि बच्चे ने स्टार्टिंग से ये चीज़ें सीखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने अंदर और स्किल्स जो है वो डेवलप करना शुरू कर दी, लर्न करना शुरू कर दी। परसेप्चुअल लर्निंग की ही एक टाइप है। तो देखिए, इसमें एक्चुअली हमारी जो मेन स्किल इन्वॉल्व होती है वो है परसेप्शन स्किल, यानी कि हम चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से लेते हैं और उनकी लर्निंग किस तरह से होती है। ये चीज़ें जो हैं ये परसेप्चुअल लर्निंग में आ जाती हैं। अब बात की जाए कि एक छोटा बच्चा है तो ऑब्वियसली उसमें सेंसेशन तो होती है ना, कि अपने ऑर्गन्स के थ्रू वो सेंस कर सकता है कि ये क्या चीज़ है। और मतलब अगर उसने किसी चीज़ को टच किया है तो उसने उसके साथ मीनिंग अटैच कर देना कोई ना कोई। अब मदर्स जो हैं अक्सर बच्चों के साथ खेल रही होती हैं, उन्हें बॉल देंगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस वर्ड को बोलने लग जाए, बॉल बॉल, इस तरह बोलने लग जाएगा। यानी उसने एक चीज़ को मीनिंग उसके साथ अटैच करना शुरू कर देते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे जो हैं किसी चीज़ों के ना अपने से नाम निकालना शुरू कर देते हैं, अपने से मीनिंग बनाना शुरू कर देते हैं। और उनमें ना सेंसेशन ऑब्वियसली होती है, मतलब वो चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन उन्हें चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं करने आता। जो इन्फेंट्स होते हैं उनको इतनी चीज़ों की सेंस नहीं होती कि इसको, ये चीज़ जो है इसको दूसरे के साथ किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। उनमें वो चीज़ें अभी परसेप्चुअल चीज़ें जो हैं वो स्किल्स जो हैं वो डेवलप नहीं हुई होती। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चाइल्ड जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देता है, चीज़ों को सेपरेटली परसीव करना शुरू कर देता है। उसे समझ आ जाती है कि ये चीज़ इस तरह से है। लेट्स सपोज के कुछ टॉयज़ आपने बच्चों को ला के दिए हुए हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो उन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये टॉय जो है ये डॉल है और ये जो है ये कार है। वो बस ऐसी ही बातें कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि वो जितना उनकी एज गुजरेगी, चीज़ों को उन्होंने परसीव किया, आहिस्ता आहिस्ता उनकी लर्निंग हुई, तो एक वक्त आएगा कि उनको हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि ये मेरी चीज़ जो है इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। मतलब उन्होंने चीज़ों को परसीव करना शुरू कर दिया ना। अब एक इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने परसेप्चुअल लर्निंग की कुछ टाइप्स भी बताई हुई हैं, इसके प्रोसेसेस के बारे में बताया हुआ है। और उनका ये कहना था कि जो हमारी प्योर सेंसेशन होती है वो अनडिटरमिन्ड होती है। यानी हमारे अंदर, यानी वो जो बच्चे होते हैं उन्हें जैसे जैसे चीज़ों को परसीव करते हैं, उनकी कोई अपनी विल पावर तो नहीं होती कि वो खुद, उनकी गोल है कि उन्हें इन चीज़ों के बारे में सीखना है। जो चीज़ें भी उनको आ रही हैं वो परसीव कर रहे हैं, उसके मुताबिक उसके साथ मीनिंग अटैच कर रहे हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन परसेप्चुअल लर्निंग। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेप आएगा जहाँ पे बच्चे जो हैं खुद डिटरमिन्ड होंगे, क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, इसका क्या मीनिंग है। तो वो चीज़ है डिटरमिन्ड परसेप्शन, यानी कि वो सेकंड लेवल पे आ चुके हुए हैं और इनकी चीज़ें जो हैं इस तरह से उनके सामने रिवील हो रही हैं। अब ये जो परसेप्चुअल लर्निंग है ना, इसमें आपने ये याद रखना है कि इसमें हमारी सेंसरी मोडालिटीज़ आती हैं। सेंसरी मोडालिटीज़ क्या होती हैं? जिसमें विजुअल आपका देखना आ जाता है, ऑडिटरी, टेक्टाइल, ऑल्फैक्टरी और टेस्ट, ये यानी सारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जिनके थ्रू आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेट्स सपोज कि कुछ म्यूज़िकल टोन्स आपके सामने आ रही है तो उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये टोन जो है ये इस चीज़ की है, ये टोन इस चीज़ की है। आपके सामने कोई बोल रहा है तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल की वॉइस है, ये फीमेल की वॉइस है। ये जो लर्निंग होती है इसको हम कहते हैं परसेप्चुअल लर्निंग। अब हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? वॉकिंग, रनिंग, ड्राइविंग एट्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें एक गुड लाइफ अपनी इंश्योर करने के लिए चाहिए होती हैं और जो हमें सीखनी होती हैं। अब हमारी ये एक्टिविटीज़ जो है, ऐसा नहीं है कि जैसे हम चाइल्डहुड में बात करते थे, जैसे हम चाइल्डहुड में हमारी वॉकिंग स्किल्स थी या हमारी रनिंग, ड्राइविंग जो भी था वो हमारी इवन एडल्टहुड में या फिर हमारी ओल्ड एज में भी सेम ही रहेंगी। ऑब्वियसली वी विल लर्न फ्रॉम द चाइल्डहुड और हम आहिस्ता आहिस्ता एडल्ट में आके कुछ चीज़ों में चेंजेस करते रहते हैं। अपनी एक्टिविटीज़ में हमारी बॉडी मूवमेंट्स जो है वो डिफरेंट होती है और ये चेंजेस कहाँ से आती हैं? हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू आती हैं और वो हमारे नर्वस सिस्टम इस तरह से हमें सिग्नल देता है कि हमें इस तरह से अपने फंक्शंस में चेंजेस करनी चाहिए। अब मोटर लर्निंग अकर्स ओवर वेरिंग टाइम स्केल्स, यानी ह्यूमंस लर्न टू वॉक और टॉक ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स, यानी इतनी देर से ह्यूमन जो हैं वो लर्न कर रहे हैं कि उन्हें वॉक कैसे करना है, उन्हें बात कैसे करनी है, उन्हें कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। और ये
कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ हमारी चलती रहती हैं और हम इनमें एडजस्टमेंट भी करते रहते हैं और हमारी ऑब्वियसली चेंजेस भी आती हैं, लाइक हमारी हाइट चेंज होती है, हमारा वेट चेंज होता है, हमारी स्ट्रेंथ चेंज हो जाती हैं। यानी हम थ्रू आउट द लाइफ सीखते ही रहते हैं, लर्निंग होती रहती है हमारी। तो इस तरह की ये जो लर्निंग होती है इसको हम कहते हैं मोटर लर्निंग। आई होप कि इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो कंसेप्ट लर्निंग क्या चीज़ है? इट इज़ एक्चुअली द फॉर्म ऑफ लर्निंग विच इज़ एसोसिएटेड विद हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेसेस लाइक इंटेलिजेंस, थिंकिंग, रीजनिंग एट्सेट्रा। यानी कि आपकी जितनी भी कॉग्निटिव स्किल्स हैं ना वो आ जाती हैं कंसेप्चुअल लर्निंग में। उनमें क्या क्या आता है आपका कॉग्निटिव स्किल्स में? क्या चीज़ है? इंटेलिजेंस, थिंकिंग, रीजनिंग एट्सेट्रा। और ये सारी चीज़ें जो हैं राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड हमारे अंदर डेवलप होती हैं और हम लर्न करना शुरू कर देते हैं। अब हर पर्सन के अंदर इतनी इंटेलिजेंस तो होती है ना कि वो चीज़ को देखकर उसका कंसेप्ट उसके साथ अटैच कर सके या उस पर थिंकिंग शुरू कर देंगे या रीजनिंग शुरू कर देगी। यानी कि लेट्स सपोज कि एक बच्चा है, उसने सबसे पहले क्या देखा है? काऊ देखा है। अब सबसे पहले जो उसने काऊ देखा है, एक पर्टिकुलर काऊ देखा है, उसने उसके बारे में आइडिया आया है कि ये जी काऊ होता है। फिर उसके बाद उसने क्या किया जी, उसने उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसके साथ अटैच कर दिए कि इसके जो हैं पर्टिकुलर ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये थी आइडिया जो उसने ऑन द बेसिस ऑफ वन पर्टिकुलर को बना लिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर को के मुताबिक उसने एक पर्टिकुलर आइडिया बना लिया। यहाँ पे इसकी जितनी भी परसेप्शन थी वो पर्टिकुलर थी, लेकिन जैसे जैसे चाइल्ड ने देखा कि नंबर ऑफ़ काउज हैं और कुछ में मतलब कॉमन करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, किसी में डिफरेंट भी हैं, और उसने फिर उनकी सारों की क्वालिटीज़ देखी और उसके मुताबिक अब उसके कंसेप्शन जो है वो क्या बनी है कि इट इज़ अ काउ। एंड ये इसने जनरल बेसिस पे बनाई थी। पहले उसने एक पर्टिकुलर काउ के मुताबिक बनाई, फिर उसने जनरल बनाई कि सारे काउ ही इस तरह के होते हैं, उनमें ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो यहाँ पे उसका एक पर्टिकुलर कंसेप्ट बन गया कि ये इस तरह से चीज़ है। कंसेप्ट्स जो होते हैं वो जनरल आइडिया होता है, यूनिवर्सल इन करेक्टर होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह पे एक ही आइडिया लिया जा रहा होता है और लोग जो हैं इस कंसेप्ट को इसी तरह से लेते हैं। और इसमें आ जाती हैं एब्स्ट्रक्शन, आ जाती है जनरलाइजेशन, आ जाती है कि आप किसी चीज़ के बारे में जान रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में जान रहे हैं, फिर जनरल तौर पे देख रहे हैं कि जनरली ये चीज़ें कैसी हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव लर्निंग है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में या रिकॉग्नाइज़ करने में। एटीट्यूड लर्निंग इज़ एक्चुअली शेप्स और बिहेवियर टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। यानी इट डिपेंड्स अपॉन आवर बिहेवियर कि हम किस तरह से चीज़ों को परसीव कर रहे हैं। हमारा लर्निंग के लिए करने के लिए हमारा एटीट्यूड क्या है। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ देखनी है, सीखनी है, तो उस पर हमारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि हम पॉजिटिव रह के चीज़ों को देख रहे हैं, हम नेगेटिव रह के देख रहे हैं, या हम किस वे से ले रहे हैं। अब ये एटीट्यूड आपका डिपेंड करता है उस पर्सन पे भी जो आपको कुछ सिखा रहा है। लेट्स सपोज कि एक चाइल्ड का बिहेवियर अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा है, बड़ी अफेक्शन है उसके साथ, मदर के साथ या फादर के साथ, तो ऑब्वियसली जब इतनी इंटरेक्शन होगी पेरेंट्स के साथ तो वो उन पेरेंट्स से क्यों नहीं कुछ सीखेगा। जब एक चाइल्ड जो है उसका एटीट्यूड ही रॉन्ग है या नेगेटिव है या वो पेरेंट्स के साथ बात ही नहीं करना चाहता, तो उसकी लर्निंग भी उस तरह से डेवलप नहीं हो सकती। सेम इज़ द केस विद द टीचर कि उसका टीचर के साथ क्या एटीट्यूड है, वो मतलब पॉजिटिव वे में एक एक्टिव स्टूडेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसका मेंटल लेवल इतना है कि वो चीज़ों को परसीव कर रहा है, या इवन उसके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं कि उसका दिल चाह रहा है कुछ सीखने को कि नहीं। सेम इज़ द केस विद द फैमिली कि उसकी फैमिली के साथ कैसी बिलोंगिंग है, वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा बिहेवियर करता है या नहीं, फैमिली को पसंद करता है या नहीं, उनके साथ बैठता है या नहीं। और इसका ये सारा एटीट्यूड डिपेंड करता है कि उसकी लर्निंग किस तरह से होगी, क्योंकि हमारे पास यही चीज़ें होती हैं जिनसे हम लर्न करते हैं। हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हमारे टीचर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों से हम सीखते हैं, या बुक्स होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए आपको एक एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आप अच्छी तरह से अच्छे वे में अच्छी तरह पॉजिटिव लेके चल रहे हैं चीज़ों को, तो ऑब्वियसली यू विल लर्न अ लॉट। तो ये कंसेप्ट था एटीट्यूडनल लर्निंग के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारे का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।